ओवरहेड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाले जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके कुछ प्रमुख आईई रूल देखे थे। हमने आईई रूल से दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रांसमिशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की आखिरी कड़ी में हमने कुछ आईई ओवरहेड से संबंधित कुछ ओवरहेड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाले जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके कुछ प्रमुख आईई रूल देखे थे। हमने आईई रूल 79 देखा था, 80 देखा था, 77 देखा था कि नहीं देखा था। एक चीज मैं ध्यान रखता हूं बेटा, कुछ भी भूलना पर इसको मत भूलना, आईई नंबर 88। सर ये क्या कहता है? ये दरअसल बेटा किससे रिलेटेड होता है? गार्डिंग से रिलेटेड होता है और बेटा ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बोला जाता है कि भैया गार्डिंग जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए? 635 किलोग्राम प्रति मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बेटा ये चीज आप भूलना मत, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि ओवरहेड से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा, वो है अंडरग्राउंड केबल। सब जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना? जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए बेटा, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड प्रणाली, अंडरग्राउंड प्रणाली। अब स्वाभाविक सी बात है बेटा, यहां पर आप सिस्टम को कहां दे रहे होंगे? मान लो बेटा ये मेरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के कहीं नीचे से बेटा आप क्या कर रहे होंगे? सिस्टम बना रहे होंगे। मान लो आप यहां खड़े हो, तो बेटा इसे अंडरग्राउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर जाने वाला सिस्टम है। ठीक है, अब यहां से बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना। अगर ये दूरी डी है, अगर ये दूरी डी है ना, तो सी बराबर क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन ए अपॉन डी, है ना? ये क्या है? कैपेसिटेंस, सॉरी किसका? ग्राउंड का, यानी कि जी का, है ना? अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन आता है कि मुझे बताओ सीजी, यानी कि ग्राउंड का कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, ग्राउंड की धारिता ज्यादा होती है, या मैं सी ओवरहेड, ओवरहेड को ओ लिख दूं क्या? ऊपर वाले ओवरहेड को, यानी कि ओवरहेड की कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। तो बेटा ये संबंध कभी मत भूलना, ओवरहेड धारिता। देखना बेटा, आराम से आप खुद इसका आंसर दोगे। मान लो बेटा ये जो कैपेसिटेंस होगा यहां बनेगा, वो क्या बनेगा? सी जी। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड का है। ठीक है, अरे उसी तरह बेटा एक लाइन होगी जो आपके सर के ऊपर से निकलेगी, और बेटा ये लाइन की दूरी देखो ज्यादा है कि कम है। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर भी तो एक कैपेसिटेंस बन रहा है। कैपेसिटेंस क्या होता है? दो चालकों को मिला के बनने वाली चीज। बेटा एक चालक तो क्या है? ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन, और बेटा एक क्या है? भूमि। भूमि भी बेटा एक प्रकार का क्या है? चालक है कि नहीं? अब अगर भूमि एक प्रकार का चालक है, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं साथी? यहां पर बनेगा ओवरहेड सिस्टम, है ना? तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन आता है कि बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा है? तो देखो, आराम से देखो, आपको क्या पता है? ये क्या है? D2, ये क्या है? D2, ये क्या है? D1, ये क्या है? D1। यहां से मुझे क्या पता चला कि सर मेरा D1 ज्यादा है D2 से। इसका मतलब क्या है? ओवरहेड की दूरी ज्यादा है और ये कम है। अब आराम से चलो बेटा, सी ओवरहेड बराबर भी यही होगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, है कि नहीं? हाँ। अब देखो बेटा, जिसका डी ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस कैसा होता है? कम, और जिसका डी कम है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? ज्यादा। एक नंबर का क्वेश्चन आए तो आप बता देना, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। तो बेटा हमेशा ग्राउंड का कैपेसिटेंस ओवरहेड से ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो यहां से अपने को क्या पता चल गया? यहां से अपने को ये पता चल गया कि ग्राउंड का कैपेसिटेंस हमेशा ओवरहेड से ज्यादा होगा। बेटा एक नंबर का क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जानते हैं कि सर ऐसा क्या होता है इस ग्राउंडिंग सिस्टम के अंदर, है ना? आपको समझ में तो आना चाहिए ना, तो चलो आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप सबसे, ओहो ये क्या आ गया? यही तो अपनी केबल है, यही तो अपनी केबल है। अच्छा सर मुझे एक चीज बताओ, इसके ऊपर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, इतनी लेयर्स की जरूरत कहाँ थी? बेटा जरूरत थी, समझो इसको। आप जो भी है, मान लो बेटा ये आपका ग्राउंड है, मान लो ये आपका ग्राउंड है ना? इस ग्राउंड के नीचे डाल रहे हो। बेटा ग्राउंड के नीचे पानी होता है कि नहीं होता? आप कहोगे होता है, नमी होता है, और बेटा बहुत सी चीजें होती है कि नहीं? अगर यहाँ पर आप इसके ऊपर इंसुलेशन की परतें नहीं लगाओगे तो क्या बेटा धीरे धीरे आपका तार कटने नहीं लगेगा? आप कहोगे बिल्कुल सही। सुनो वापस,
क्योंकि ये तार जमीन के नीचे होता है तो बेटा इसके ऊपर अलग अलग परतों में हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि बेटा इसके नीचे नमी होगी, इसके नीचे छोटे छोटे जानवर होंगे, इसके नीचे मिट्टी होगी। ये मिट्टी क्या करेगी? धीरे 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 इस वायर को तोड़ देगी, है कि नहीं? और इसीलिए हम इसको अलग अलग लेयर में बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये सबसे पहले कंडक्टर लेयर है जिसमें कंडक्टर्स दिख रहे हैं, है ना? इस कंडक्टर के जस्ट ऊपर बेटा कौन सी है? इंसुलेशन लेयर है। सुरक्षा के लिए कुचालक लगाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, उसके बाद लेड शीट, बेटा इसे हम मेटेलिक शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेलिक शीट। अभी थोड़ी देर में मैं इसको याद करने का तरीका बता दूंगा। मेटेलिक शीट, इसके जस्ट ऊपर क्या होती है बेटा? बेडिंग होती है, जो अगेन बेटा किसी कुचालक की बनी हुई होती है। ये भी किसकी होगी बेटा? कुचालक की। और इसके ऊपर क्या होती है बेटा? एक परत होती है जो आर्मरिंग होती है। दरअसल ये किसके लिए होती है बेटा? ये सुरक्षा देने के लिए यूज में लेते हैं। और बेटा किसकी बनाओगे सुरक्षा देने के लिए? मजबूत धातु की। तो बेटा इससे किसकी बनाते हैं? स्टील की। और लास्ट में फिर से कुचालक लगा के क्या कर देते हैं? सर्विंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सर्विंग। और बेटा इसे ही हम क्या बोला जाता है? जब आप सर्विंग करोगे ना तो इसे करोगे हिसेन, जूट वगैरह से। ठीक है, चलिए, जूट यानी कि वो जो होते हैं ना नारियल के ऊपर के फर वगैरह, उनसे। अब सुनना, इसको याद रखना, मेटेलिक सीट। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें याद करा देंगे। ठीक है, चलो ये चित्र एक बार देख लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो अब लिखो बेटा, भूमिगत केबल के अंदर पहला पॉइंट लिखो। इसे भूमिगत क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिखना बेटा, यह वितरण लाइन में भूमि के अंदर स्थापित की जाती है। यह वितरण लाइन में सदैव भूमि के अंदर, भूमि के अंदर स्थापित की जाती है। ठीक है सर, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि वितरण लाइन में ये भूमि के अंदर स्थापित की जाती है। बेटा यहां से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं साथियों। इस बॉक्स में लिखो इस क्वेश्चन को। आपको पूछेगा कि ये जो अंडरग्राउंड केबल है साथियों, भाई ओवरहेड तो आप 765 तक बना रहे हो कि नहीं? ओवरहेड तो आजकल आप 765 केवी तक भी बना रहे हो। बेटा ये जो अंडरग्राउंड है इसको कितना है? तो बेटा इसे मैक्सिमम 66 केवी तक ही बना सकते हैं। समझ में आया? आया। तो अगला पॉइंट लिखना बेटा, यह केबल, अंडरग्राउंड केबल प्राय 66 केवी तक ही होती है। बहुत बढ़िया। तो लिखना, यह केबल सदैव 66 केवी तक ही प्रयोग में ली जाती है। प्रयोग में लेते हैं। बोलो बेटा, ये आसान सा पॉइंट आप लगा के आओगे ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो हाँ सर लगा के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखना बेटा, क्या इसे बेटा सुरक्षा की जरूरत होती है क्या? आप बताओ। तो बोलना बेटा, यह अनुरक्षण की जरूरत नहीं होती है, इसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत, क्योंकि भूमि के अंदर है ना। तो लिखना, भूमि के अंदर स्थापित करने के कारण, स्थापित करने के कारण इसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। इसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। बहुत बढ़िया सर, और क्या नहीं होती है? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ, यदि आप एक तो लाइन बेटा ऊपर से बनाओगे, इस लाइन को क्या कहेंगे? ओवरहेड। एक बेटा आप नीचे से बनाओगे, इसे क्या होगे? अंडरग्राउंड। बेटा किससे बनाने के लिए ज्यादा पैसे की खर्च होगी? तो आप कहोगे सर इससे डायरेक्ट लगा सकते हैं, और इसके लिए पहले खड्डा खोदना पड़ेगा, मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर अच्छे से लाइन डालनी पड़ेगी, लाइन भी महंगी होगी, उसके बाद उसको वापस बूढ़ना पड़ेगा, है ना? इतना बड़ा प्रोसेस है। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी लागत ज्यादा होगी। तो अगला पॉइंट लिखना बेटा, ओवरहेड के मुकाबले इसकी लागत ज्यादा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखोगे? ओवरहेड के मुकाबले, ओवरहेड के मुकाबले इसकी लागत ज्यादा होती है। इसकी लागत ज्यादा होती है।
होती है। ठीक है, क्यों होती है वो मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि बेटा इसे बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की और बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसकी हानि क्या है देखना बेटा। एक तो मान लो बेटा यहां से कोई तार टूट गया है तो अपन तुरंत यहां से रिपेयर कर सकते हैं। बेटा यहां से आप इजीली रिपेयर कर पाओगे? नहीं। बेटा इसकी प्रमुख हानि यही है कि केबल में अगर कोई फॉल्ट आ जाए ना तो बेटा पूरे केबल को बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये हानि है कि केबल में कोई फॉल्ट आए तो पूरा केबल को बदलना पड़ सकता है। तो अगला लिखो बेटा। ओवरहेड में केबल क्या होता है बेटा? दिखता है, केबल दिखता है। इसलिए दोष आने पर, दोष होने पर, दोष होने पर पूरा बदलना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। जबकि अंडरग्राउंड में केबल दिखता नहीं है तो बेटा पूरा बदलना पड़ेगा। जबकि अंडरग्राउंड में, ग्राउंड में दोष होने पर, होने पर केबल को, केबल को पूरा बदलना पड़ सकता है। पूरा, क्योंकि अपने को पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए पूरा बदलना पड़ सकता है, सकता है। अब अगर हल्का फुल्का दोष होगा ना तो बेटा उसके लिए दो टेस्ट है, मरे और वर्ले, उससे अपन देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या चीजें क्लियर हो गई? हो गई सर, क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां से एक छोटी सी चीज याद करो, मैं आपको पूरी केबल याद करा देता हूं। देखो यहां कुछ नहीं करना है बेटा, देखो आराम से। सबसे पहले ये क्या है बेटा? कंडक्टर तो मैं सी लिख दूं क्या? आप कहोगे हाँ। ये इंसुलेशन तो क्या मैं आई लिख दूं क्या? आप कहोगे हाँ। ये क्या है बेटा? लेड शीट है ना, इसको मैंने मेटेलिक शीट लिखी है तो लिख दूं क्या? आप कहोगे हाँ। ये क्या है? बेडिंग तो बी लिख दूं क्या? आप कहोगे हाँ। ये क्या है? आर्मरिंग तो ए लिख दूं क्या? और ये क्या है? एस। तो बेटा यहां से एक सूत्र बन गया, क्या बन गया? सिम्बास। चलिए तो यहां लिखो बेटा सिम बस। ये लो भैया आपकी केबल तैयार। अब यहां से क्या याद करना है? इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। सबसे पहले सी मतलब क्या होता है बेटा? कंडक्टर। और कंडक्टर किसका बनाओगे? तो या तो बेटा कॉपर का बनाओगे या किसका बनाओगे? एल्यूमिनियम का बनाओगे। बोलो ठीक है? आप कहोगे हाँ सर ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा ये आई क्या होता है? इंसुलेशन होता है। और कौन से प्रकार का होगा बेटा? पेपर प्रकार का होगा। इंसुलेशन, इंसुलेशन। इंसुलेशन को ही क्या बोला जाता है? सर कुचालक बोला जाता है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। और क्या याद रखना है? ये एम याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है ऊपर लिखूंगा। एम मतलब क्या होता है बेटा? मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट। इसका उपयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका उपयोग ध्यान रखना। इस मेटेलिक सीट का प्रयोग क्या होता है? नमी से सुरक्षा के लिए, नमी से सुरक्षा के लिए। ठीक है, नमी आती है ना बेटा, उससे ये सुरक्षा देता है। कौन सा? मेटेलिक सीट। अब पूछेगा ये किससे बनेगा? तो बेटा ये दो चीजों से बन सकता है, या तो एल्यूमिनियम से या फिर लेड से। ठीक है, हाँ। इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है? लेड सीट। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के अंदर फिर से बेटा ये क्या है? कोई काम का नहीं, ये भी क्या है? बेडिंग। जो भी किसका बना होता है बेटा? कुचालक का बना होता है। अब कुचालक कौन सा मैं एक साथ बता दूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या करेगा? ये ए मतलब आर्मरिंग, ये क्या करेगा बेटा? यांत्रिक सुरक्षा देगा। और यांत्रिक सुरक्षा बेटा सबसे मजबूत कौन है आपके पास? तो आपको होता है स्टील। प्लेटिनम तो यूज करने से रहे तो क्या यूज करोगे? स्टील। और बेटा स्टील मजबूत होता है और ये क्या करता है? मजबूती देता है। और लास्ट में एस यानी कि ये फिर से क्या आ गया बेटा? सर्विंग। और ये भी किसका बना होगा? कुचालक का बना होगा। अब कभी कभी बेटा कुचालक का नाम पूछ देता है तो ध्यान रखना, हिसेन, जूट वगैरह, हिसेन, जूट इत्यादि, है ना? वैसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अपने को क्या याद करना है कि पूरे नंबर आ जाए? आपको पहली बात ये याद रखना, इसे 66 केवी तक यूज करते हैं। दूसरी बात यह याद रखना, कंडक्टर कौन सा यूज करते हैं?
तीसरी बात याद रखना बेटा, मेटेलिक सीट में कौन कौन सी धातु यूज होती है। चौथा ध्यान रखना है बेटा, ये यांत्रिक सुरक्षा के लिए कौन सा पदार्थ लेते हैं, और कुछ भी याद नहीं रखना है। उम्मीद करता हूँ पूरी चीजें याद हो गई है, ठीक है। और लास्ट के अंदर बेटा एक छोटा सा चीज और लिख दो, वैसे पूछेंगे नहीं फिर भी लिख दो। अभी किसी टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिख देना अंडरग्राउंड केबल में दोष मूरे, कौन सा बेटा, मूरे तथा वर्ले परख टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं, टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। बस ये नाम याद रखना, कौन से बेटा, मूरे तथा वर्ले, बस ये आपका हो गया। चलिए, तो बेटा इस तरह हमने आईटीआई के स्तर पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप कहोगे सर हम आपने दोष तो बताया नहीं, तो बेटा दोष के लिए मैंने एक अलग से चैप्टर बना रखा है। आप कहोगे सर आइसोलेटर के बारे में नहीं बताया, तो बेटा उसकी भी हल्की हल्की झलकियां मैं एक अलग चैप्टर में दूंगा, जिसे अपन कहते हैं वितरण के संबंधित सुरक्षा के चैप्टर में, जिसमें अपन सीटी पीटी छोटे छोटे टॉपिक उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।